काशी की पुरानी गलियों में एक बूढ़ा जादूगर व्यास बाबा वर्षों से रहस्यमयी करतब दिखाता आ रहा था। लोग कहते थे कि वह केवल हाथ की सफाई नहीं बल्कि असली जादू करता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसका रहस्य क्या है। एक रात घने कोहरे में लिपटी हुई गली नंबर 7 में एक अजनबी युवक आरव पहुंचा। वह वर्षों से लापता अपने पिता को खोज रहा था, जो कभी व्यास बाबा के शिष्य थे। आरव के पास बस एक पुरानी डायरी थी, जिसमें लिखा था, जब चांदनी रात में पानी उल्टा बहने लगे तब रहस्य खुलेगा। व्यास बाबा ने आरव को देखा और मुस्कुरा दिए। बहुत समय बाद कोई आया है जिसे सच जानने की लालसा है, उन्होंने कहा। उन्होंने आरव को अपनी तहखाने जैसी दुकान में बुलाया, जहां दीवारों पर टंगे हुए ताबीज, मंत्र लिखे कागज और अजीब जानवरों की खालें लटकी थीं। तुम जो खोज रहे हो वह जादू नहीं, श्राप है, व्यास बाबा ने धीरे से कहा। आरव ने हिम्मत कर पूछा, मेरे पिता कहाँ हैं? व्यास बाबा ने एक काले आईने की ओर इशारा किया। यह आईना आत्माओं को कैद कर सकता है। तुम्हारे पिता ने फॉरबिडन मैजिक, वर्जित जादू को छेड़ दिया था। आरव ने आईने की ओर देखा और अचानक उसमें से एक धुंधली छाया निकली, जो हूबहू उसके पिता जैसी थी। उसकी आवाज आई, बेटा, मुझे मुक्त करो। व्यास बाबा ने चेतावनी दी, अगर उसे बाहर निकाला तो श्राप तुम्हें भी पकड़ लेगा। लेकिन आरव ने डर को नजरअंदाज कर मंत्र पढ़ना शुरू किया, वही जो डायरी में लिखा था। तभी पूरी दुकान हिलने लगी। हवा की तेज चीखें और काली रोशनी से सब कुछ डूबने लगा। आईना चटकने लगा। बंद कर दो, व्यास बाबा चिल्लाए, पर देर हो चुकी थी। आईना फट गया और एक काली परछाई बाहर निकली। वह व्यास बाबा की ओर लपकी और उन्हें अपने अंदर समा लिया। वह जादूगर जो वर्षों से रहस्य छुपा रहा था, उसी रहस्य में गुम हो गया। आरव जमीन पर गिरा, बेहोश। सुबह जब वह उठा, दुकान गायब थी। वहां बस एक टूटा आईना पड़ा था और उसकी डायरी का आखिरी पन्ना खुला था, जिस पर लिखा था, सच जानना आसान है, पर उसे सह पाना नहीं। अब तू ही रखवाला है उस रहस्य का। आरव ने आईना उठाया। उसमें अब उसकी छाया कुछ अलग लग रही थी, गहरी, रहस्यमयी और शायद जादुई।